प्रेज द लॉर्ड। मैं एक व्यक्ति को अगर मिलूं, हो ही नहीं सकता कि वो ये कहते कि विनोद प्रोचिया मुझे नहीं मिला। अगर मैं एक व्यक्ति से मिलूं तो उसकी तसल्ली हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज आपको मैं वहां तक पहुंचाना चाहता हूं जिसके नाम के कारण मैं धन्य हुआ। यदि आप वहां तक पहुंच गए, यदि आप मेरे तक पहुंचे, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप मेरे तक पहुंचे तो गड़बड़ हो सकती है। यदि आप मेरे तक पहुंचे तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यदि आप मेरे तक पहुंचे तो कोई देवता बन सकता है। यदि आप मेरे तक पहुंचे तो कोई महिमा चुरा सकता है। यदि आप मेरे तक पहुंचे तो आपका स्वर्ग जाना वंचित हो सकता है। पर यदि मैं आपको यीशु तक पहुंचा पाया तो मैं भी धन्य और आप भी धन्य हो जाएंगे। आमीन। आप में से कौन कौन धन्य होना चाहता है? यदि आप धन्य होना चाहते तो इस आयत को जरा एक बार आज समझ जाइए। ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों, आज इस बात को समझ जाइए। आप प्रभु की आत्माएं हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आप प्रभु की कलीसियां हैं। जी पढ़ें। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें। ध्यान से सुनिएगा। धन्य हो तुम तब जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएं। ऊंची आवाज में बोलिए, लोग तुम्हें सताएं। और ऊंचा बोलिए, लोग तुम्हें सताएं। अंधा जब देखने लगा तो धन्य नहीं हुआ। लंगड़ा जब चलने लगा तो धन्य नहीं हुआ। पतरस ने जब यीशु का प्रचार किया तो धन्य नहीं हुआ। समझ पा रहे? धन्य नहीं हुआ वो। लेकिन जब पतरस को यीशु के नाम के कारण उल्टा लटकाया गया तो वो धन्य हो गया था। आपकी ताली की आवाज कम है। आमीन। गौर कीजिए, जब लंगड़ा चंगा हुआ धन्य नहीं हुआ। 12 साल से जिस औरत का रक्त बह रहा था उसने यीशु को जैसे तैसे टच किया और वो चंगी हो गई। बाइबल कहती है वो तुरंत चंगी हो गई। बाइबल कहती है वो, बोलिए ना, वो तुरंत चंगी हो गई। पर बाइबल ये नहीं कहती कि वो धन्य हो गई। वो चंगी हो गई। उसने अपने मुंह से बोला होगा मैं धन्य हो गई कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। कोढ़ी ने अपने मुंह से बोला होगा मैं धन्य हो गया कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। अंधे ने अपने मुंह से बोला होगा मैं धन्य हो गया कि मेरी आंखें खुल गई। लेकिन बाइबल किसी भी चंगाई पाने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं कहती कि वो धन्य हो गया। किस किस को समझ आ रहे? ओ भैया, धन्य कौन हुआ? जितने लोगों का अलग अलग जगह सतावट हो रहा है, जितने लोगों का अलग अलग जगह विरोध हो रहा है, जितने लोगों को गालियां दी जा रही हैं, जितने भी लोगों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं मेरी तरह। 6 बार मेरा विरोध हुआ, खतरनाक। 7वीं बार विरोध हुआ यहीं पर। ये बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर है। क्या नाम है? रायपुर कला। भैया रायपुर कला में 150 चाकू लेकर, सोचिए इतना तो बड़ा मेरा पेट नहीं जितने चाकू ले आया वो। कहता 150 चाकू ने मेरे को विनोद प्रोचे मारने वास्ते। मैं कहा इक्के बहुत सी यार, इक्के बहुत सी, इक्के लाठी बहुत है, हाँ या ना? लेकिन विनोद प्रोचिया फिर भी जिंदा हो गया। विनोद प्रोचिया फिर भी बच गया, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला और उसका नाम यीशु है। आमीन। भाई कोई चाहे कुछ भी कहे, कोई कहे फलाने आ गए थे, धमकाने आ गए थे, 4 आदमी आ गए थे, 5 आ गए थे, लेकिन खड़े यीशु ने किए।
कोई भी बंदा अपने आप वहां नहीं आया। मालूम आपको, मारने वालों से ज्यादा बचाने वाले हो गए थे। गाड़ियों की गाड़ियां यहां वहां इधर उधर, पता नहीं कितनी जनता वहां इकट्ठी हो गई। एक पीसीआर आई, कितनी की होया की होया की होया। उन्होंने कहा जी विनोद प्रोचिया नाम दे एक बंदा है अंदर है, और पिंड दे लोग कुछ सारे पिंड दे लोग नहीं, सरदार नहीं सी उन्होंने विच, दूजे ही लोग सी। याद रखिएगा, असली सरदार कभी भी बाइबल का प्रचार नहीं करेगा, बाइबल का विरोध नहीं करेगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, असली सरदार बाइबल का प्रचार, बाइबल का विरोध कभी नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? बाइबल का प्रचार तो करेगा, बहुत से सरदार प्रचार करते हैं, लेकिन विरोध नहीं करेगा। आप ध्यान से सुनिएगा, असली मुसलमान भी बाइबल का विरोध नहीं करेगा, असली हिंदू भी बाइबल का विरोध नहीं करेगा। मैं असली की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं? असली का मतलब जिसने उस ग्रंथ को पढ़ा होगा, जिस सिख ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा होगा अच्छी तरह, वो विरोध नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने केवल बाइबल को पढ़ा है, और इसीलिए पढ़ा ताकि मेरे जीवन में कभी किसी का विरोध ना निकले। आमीन। और मेरे जीवन से कभी किसी का विरोध निकलता भी नहीं है। कहां कहां से लोग आ गए। पीसीआर वाले ने बोला, अच्छा विनोद प्रोचिया हो, एक और पीसीआर भेज दो। कहते क्यों? विनोद प्रोचिया है अंदर। क्या मैं पीसीआर में गया? दोनों पीसीआर में मैं नहीं गया। मालूम क्यों? मेरे प्यार करने वाले लोग कहते नहीं नहीं सर, तुसी मेरी गड्डी से चलो, मेरी गड्डी से चलो, मेरी गड्डी। थाने च तुसी इस गड्डी च नहीं जाओगे। इस गड्डियां दे विच पता नहीं किन्ने गुंडे बदमाश बैठते ने। तुसी कोई कतल नहीं किया, तुसी यीशु दा प्रचार किया है। ठीक है भाई, उन्हों की गड्डी च बैठ गया, मैं सोचा मैं थाने जा रहा। थाने वाले कहने लगे इत्थे ना ले आयो, संत ने हो, घरे ले जाओ। उन्होंने घरे ले जाओ, साडा थाना स्वर्ग दे विच चलदा है, साडे वास्ते कौलां स्वर्ग तो आंदियां ने। प्रेज द लॉर्ड। और देख लियो, चाहे मैं जब मरूंगा एवें ही मरूंगा, यीशु दा प्रचार करते करते। हो सकता थोड़े विचों कहीं नहीं नहीं आपो सही, तुसी नहीं मारना चाहिए ना ना ना, तो फिर मैनू कहना पएगा पतरस नूं यीशु मसीह ने डांटता, ऐ शैतान दूर हो। हाँ या ना? ध्यान नाल सुनो, कैंसर दे विच मरना कोई मरना है, और टीवी दे विच मरना कोई मरना है। साइलेंट अटैक आ गया जी सर नूं, सर जी साइलेंट अटैक आ गया, ये कोई मरना है? दसो मैनू, ये मरना है? सारी नूं एड्स हो गई है, सारी उम्र फलाने दा मुंडा किवें मर गया सी? एड्स दे विच मरिया जी। सर वो फलाना व्यक्ति मर गया सी। हाँ जी, वो किवें मरिया? कहंदा साइलेंट अटैक हो गया सी उन्होंने। ये कोई मरना है? और मरना तो पतरस नूं कहंदे ने जिहड़ा क्रूस ते उल्टा मरिया, इहनूं कहंदे मौत। मौत का नाम की है? मरना किनू कहंदे ने? यूहन्ना तू क्या इहदा सिर कट दो, और यूहन्ना चुकया। यूहन्ना नूं पूछा गया, तेरा सिर किहदे वास्ते कट्टा जा रहा है? यीशु वास्ते। पौलुस का सिर कटा गया, पौलुस का सिर काट दिया गया। और पौलुस का जब सिर काटा गया, ध्यान से सुनिएगा, जब सिर काटा गया तो बाइबल कहती
इतिहास कहता है कि जब उसका सिर काटा गया तो वह ऐसे गर्दन रखे हुए था, तो यीशु आया और यीशु ने कहा पौलुस चल चले। जिस वक्त पौलुस का सिर काटा गया वो मरा हुआ था, उससे पहले ही पौलुस का आत्मा यीशु लेकर जा चुका था। आमीन। हो सकता है आज आप सोचो अपोस्तल जी आज आप क्या बता रहे हैं, ये मौत की कथाएं। मैं मृत्यु के बारे में आपको प्रचार करूंगा, आप जीवन पाएंगे। मैं मौत का प्रचार आपको करूंगा, क्यों? क्योंकि यीशु आपके लिए मर गया था। मौत से डरे मत। क्यों यीशु कैंसर के मरीजों को चंगा करता है? क्यों टीबी के मरीज को चंगा कर देता है? प्रार्थना करने वाले अलग अलग प्रचारक, चंगा करने वाला एक ही मात्र, जिसका नाम केवल यीशु। क्यों यीशु चंगा करता है? यीशु आपको बताता है कैंसर में मरना बेटा मरना नहीं है, टीबी में मरना बेटा मरना नहीं है, शुगर में मरना बेटा मरना नहीं है, एड्स में मरना बेटा मरना नहीं है, अलग अलग प्रकार की थायराइड, अर्थराइटिक, सर्वाइकल पेन, अलग अलग प्रकार के ब्रेन हैमरेज में मरना नहीं है, लेकिन मेरे लिए मर तू धन्य हो जाएगा। मेरे लिए मरो। हो सकता है यहां बहुत सी बहनें, मैनू मेरी सास सतांदी है यीशु दे नाम दे कारण, मैनू मेरा घर वाला सतांदा है यीशु दे नाम दे कारण। हो सकता कोई भैन कहती होवे साडे पड़ोसी मैनू बड़ा गंदा गंदा बोलते ने, अपोस्टल जी मैं की करा, की करना है? कुछ नहीं करना, जो अपोस्टल करदा सी वो तुसी भी करो। आमीन। एक वक्त आएगा, एक समय आएगा जब लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? ये तो बेवकूफ है, यदि तो बुद्धि अपने ठिकाने है ही नहीं। इनू तो जिन्ना मर्जी समझा लो, ये कुछ पल्ले, ये दिमाग सर जी, ये दिमाग गिट्टियां च है। क्यों क्यों? ये यीशु का प्रचार करता है। बड़ा समझा के देखा, इनू कहा भी साढ़े तो पैसे ले ला, तेन उत्थे कितने पैसे मिलते हैं? नहीं भैया वहां तो पैसे नहीं मिलते। दस दे यार, असी किसी नहीं दस दे, कितने पैसे मिलते हैं? नहीं भैया मुझे पैसे मिलते ही नहीं है। अच्छा कुछ तो तेरी हेल्प तो करते होने, नौकरियां तो तेन देते होने। नहीं नहीं भैया मैं तो दिल्ली में अपनी नौकरी करता हूं, मैं तो अपनी जॉब करता हूं। अच्छा चल छड़ सारी गल्लां, असी तेरी मदद करांगे, हम तेरी मदद करेंगे, हम इतनी मदद करेंगे, इतनी मदद करेंगे तो सारी पीढ़ियां तो ही बैठ के खानगी। 10 तैयार है? नहीं भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु परमेश्वर है। और तेरा चुप नहीं होता। देख मेरी बात ध्यान से सुन, तू साडा ही वीर है। देख तेरे हाथ ते निशान, मेरे हाथ ते निशान सेम है, तू हमारा भाई है। देख भाई मेरी बात ध्यान से सुन, प्यार से समझा रहे हैं, ओ पिया नहीं तो डंडा। आपा 1 2 ते 3 बार समझाते हैं प्यार नाल, चौथी बार डंडे नाल। नहीं भैया आप मुझे मार दो चाहे बिल्कुल जान से मार दो, लेकिन मैं एक ही बात बोलता रहूंगा, यीशु परमेश्वर है। आमीन। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। सेम हालात मेरे साथ दिल्ली में बने, मिनी सेक्रेटेरिएट में बने, मटका चौक पर बने, शांति कुंज में मैं खड़ा हुआ प्रचार कर रहा था। की कर रहा है? हाँ? चल बन, चल निकल बाहर। धक्के मार के मैनू पार्क तो बाहर कटता। की है? मेरे बाइबल नू पाड़ता। की है ये? मैं कह जी बाइबल है, आज तो बाद ना दिखी दौड़ जाए तो।
मैं रो रो के प्रार्थना करने लगा। मैं चंडीगढ़ में रहने के बावजूद भी अपने घर नहीं रहता था, राम दरबार में एक कमरा लिया हुआ तो वहाँ रहता था। मालूम क्यों? मुझे मालूम है मेरे माँ बाप मुझे रात को प्रचार करने नहीं देंगे। राम दरबार के बहुत से लोग गवाह हैं इस बात के। मैं राम दरबार में हल्लू माजरा के अंदर मकान लेकर रहता था और मेरा कोई टाइम नहीं था यीशु के प्रचार करने का। मेरी माँ मुझसे दुखी थी, इसका नहीं पता लगता कभी 1:30 बजे आता, कभी 2 बजे। कई लोग मुझ पर शक करते थे कहीं कुछ गलत काम तो नहीं करता यीशु के नाम के चक्कर में, लेकिन सुनने के लिए मिलता था ना ना थोड़ा मुंडा था। असी देखा जी हल्लू माजरे दी, कदे किसी गली च मिलता थे, कदे राम दरबार दी किसी गली च, कदे डड्डू माजरा, पर एक करता यीशु का प्रचार ही है। आमीन। जगह 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 मुझे धमकाया गया, रोका गया, पर क्या मैं रुका? एक बार मुझे 38 सेक्टर में मोटर मार्केट है, हाँ या ना, चंडीगढ़ में 38 सेक्टर में मोटर मार्केट है, मैं वहां खड़ा था। मेरे दिल में आया चल यार इनको प्रचार करता हूं। अपनी गाड़ी लेकर रिपेयर के लिए गया था। मैंने पूछा भैया आपने मुझे 4 बार पूछा आप क्या काम करते हैं? कहते हैं हाँ जी। अब आपके पास कोई कस्टमर नहीं है? कहता हाँ जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं काम क्या करता हूँ। अद्धा पौना घंटा उन्हें यीशु मसीह बारे दस्या, तसल्ली बख्श दस्या। पौने घंटे बाद मैंने कहता सर तुसी दस्या नहीं, तुसी काम की करदे हो? सर तुसी वो गल्लां 'च लगे रहे, तुसी दस्या नहीं काम की करदे हो? मैं कहा यही काम करदा। की काम? मैं कहा यही जेड़ा पौने घंटे तो कर रहा, यही काम है थोड़ा? जी मैं यीशु दा प्रचारक हाँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे नाम के कारण जब लोग तुम्हें सताएं, तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारी निंदा करें। कैसे होती है निंदा? कोई एक व्यक्ति बताए जरा, कैसे होती है निंदा? मैंने सुना है यूपी के अंदर विरोध हुआ, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे वो। कौन सी गालियां? अरे शर्म आनी चाहिए। और कहते हैं पूजा करते हैं हम। जिनके अंदर परमात्मा है उनमें से परमात्मा निकलेगा, जिनके अंदर शैतान है शैतान ही निकलेगा। मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? परमात्मा अंदर है तो परमात्मा गालियां, परमात्मा गालियां, परमात्मा लुचपन की बातें, परमात्मा किसी को काटता पाटता, परमात्मा बसाता है, परमात्मा बसाता है, ईश्वर बसाता है। अरे परमात्मा नहीं बनते, ईश्वर ही बन जाओ। आपको मालूम ईश्वर कौन है? आप लोग हैं ईश्वर। और ईश्वर वो होते हैं, ईश्वर आदमी है, लेकिन आदमी ईश्वर तब बनता है जब भले काम भले काम भले काम भले काम, और वो भले ही काम करता रहे तो वो ईश्वर बन जाता है। लेकिन ईश्वर कभी भी परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। आप सबके पास मोबाइल, अपने मोबाइल में खोलिए ईश्वर क्या होता है और परमेश्वर क्या होता है। बाइबल कहती है, भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर के स्थान पर ईश्वर खड़े हैं और परमेश्वर ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो ईश्वर हम हुए, आप ईश्वर हैं। जितने लोग परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं वे ईश्वर हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएं, तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारी निंदा करें। ध्यान से सुनिएगा, आज अगर चर्च के अंदर किसी भी विश्वासी बहन का या भाई का
चर्चा होता है चर्च के अंदर कि इसके घर में विरोध चल रहा है, या वो बहन आकर बताती है मेरे पड़ोसी मुझे गंदा बोल रहे हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, आप धन्य हैं। क्या हैं आप धन्य हैं। यदि आपको यीशु के नाम के कारण थप्पड़ नहीं पड़ा, लेकिन आपको आपकी साड़ी पहनने के कारण 2 थप्पड़ पड़ गए, मार्केट में कुछ खरीदने के कारण 2 थप्पड़ पड़ गए, या फिर गाड़ी गलत लग जाए, किसी के साथ टक्कर लग जाए, उसमें से 7-8 बंदे निकले और आपकी पूरी तरह से आपको गोभी की तरह पूरा भरता बना दिया, या फिर आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन रूबरू आपके जैसा आदमी कहीं पर गोली चलाकर गया और पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया क्योंकि आपके जैसे कपड़े थे, आपकी जैसी शक्ल थी। मान लीजिए गलत फहमी हो गई और आप इतने हराश हुए, भले ही बाद में पता लग गया वो कोई और था, लेकिन हराश तो हुए, परेशानी तो हुई। या फिर आप कहीं से निकल रहे, मान लीजिए यहीं से निकल रहे, कुछ लोग हाँ हरियाणा तो आया, अच्छा तू भी आंदा थे, हाँ जी, क्या मिलता ऊपर? इन्नी गर्मी दे विच सड़ी जांदा 8 बजे तो लेके हुण तक, क्या मिला तेन ऊपर? सर ऊपर उन्होंने प्रार्थना करी, शांति जी मिली है, आज आप देंदे तेन शांति, आप देवांगे तेन प्रकाश। हो सकता है आपको यहां निकलते ही आपको 4 बातें कोई कहे, आपको धमकाए, आप धन्य हैं। किसको समझ आ रही है? आप धन्य हैं, आप बेशकीमती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की झूठ बोल बोल कर, ये झूठ है या नहीं? तुम धर्म परिवर्तन करते हो। मेरे चर्च के अंदर श्याम नारायण, लव कुश, हर हर महादेव, बहुत से लोग बैठे हैं, नाम है इनके, ये इनके नाम है। रणवीर, करमवीर, सिंह भी है, राजपूत भी हैं, ठाकुर भी हैं, वर्मा भी हैं, शर्मा भी हैं। हो सकता है बहुत से लोग यहां पर सोचो अपोस्टल जी की दसी जाते हो, ओ अंदर आ जाएंगे, तुसी की सोचते हो? बाहर वाले नहीं पता कौन अंदर आता है? बोलो, नहीं पता? हुण सरदार जी पग थोड़ा तार के आंदे ने अंदर, ऐ आंदे ने या अपनी पग छुपा के आंदे ने? नहीं, नॉर्मल आंदे ने। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है आदमी की कीमत है, वो अपनी पग को जैसे घर से सजा कर आए थे क्योंकि वो आदरणीय है, और वैसे वो अपने पग को परमेश्वर के आराधनालय में लेकर आते हैं। ऐसा ही है क्या? छिपते छिपाते आते हैं। किसी भैन ने किया अपोस्टल मेरे कैमरा नहीं बजदा, एक भैन कहती मेरे कैमरा ना मारियो, दूजी भैन कहती है कैमरा लगना चाहिए है और विरोध होना चाहिए है, ताही असी तन होवांगे। यदि आपको सब्जी खरीदने के चक्कर में, एक्सीडेंट के चक्कर में, या फिर किसी और चक्कर में आपको 4 थप्पड़ पड़े हैं तो आप धन्य नहीं हो सकते। आप धन्य हो सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस में आपको कभी किसी ने डांटा होगा, यार ऐसा नहीं हो सकता। काम, अगर आपका काम गलत हुआ, मेरे पापा मुझे बताते हैं बहुत से लोग बहुत कुछ बोल देते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो सहन करते हैं या नहीं? आपको कभी किसी ने कुछ बोला? हाँ बोला। आपको किसी ने बोला? हाँ बोला। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी के ऊपर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम किसी ना किसी की सुनते हैं, हाँ या ना?
किसी ना किसी की सुनते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपने भले ही सफेद दाढ़ी को देख लिया हो और लोगों की सुनते सुनते आपके कान पक गए हों, लेकिन जिस दिन आप यीशु के लिए सुनेंगे उस दिन आप धन्य हो जाएंगे। आमीन। आप धन्य हो जाएंगे।